गांडीव समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का लाइव समाचार। मैं राधा कृष्ण संजय यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा शिवपुर। यहाँ पर इस तरीके का आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में पूरे तहसीलों पर आज आदेश हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जो सरकार जो अत्याचार कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खुली गुंडई शासन के बल पर करके जिस तरीके से उन्होंने इस शासन और सत्ता को पंगु बना करके और इस चुनाव को जीतने का काम किया। प्रदेश में जो अपराध बढ़ा हुआ है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो कोरोना काल का आपने दुष्परिणाम देखा है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशानुसार आज पूरे प्रदेश में सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी आयोजन के तहत आज सदर तहसील वाराणसी पर हम सभी समाजवादी पार्टी साथी के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के सरकार के खिलाफ, उसकी जुल्मी अत्याचारी नीतियों के खिलाफ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समाजवादी पार्टी वाराणसी करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले धरती पुत्र के लाल माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी तहसील और जिला मुख्यालयों पर जो आदेश निर्गत हुआ है हम लोगों को, आज उन्हीं के आदेश के तहत हम लोग जो है तहसील पर पत्रकारों पर हो रहे हमले, महिलाओं के साथ अत्याचार, बढ़ते हुए अपराध, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों में बेलगाम महंगाई और लोकतंत्र की हो रही हत्या, जिला पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जितने सत्ता पर आसीन बैठे लोग जिस तरीके से चुनाव में धांधली किए, गुंडई किए, पुलिस को आगे करके गुंडई के बल पे चुनाव जीतने का काम किया। आज हम लोग जन समस्याओं के प्रति बना रहे रस काशी
जिसको कहते हैं बनारस की सरजमी पर हम सभी समाजवादी साथी आज इकट्ठे हुए हैं और जनहित के मुद्दे पर, जन समस्याओं के प्रति आज हम लोग जो है लगातार ज़बरदस्त विशाल प्रदर्शन करने का हम लोगों ने काम किया। एक और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री जी का आगमन है। कल से वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया गया, उनको नोटिस दिया गया, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनका उत्पीड़न किया और कितने समाजवादी साथियों को जेल के शिकंजों के पीछे कर दिया गया। मगर हम लोग समाजवादी साथी हैं, जनता के मूलभूत समस्याओं पर हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इसी तर्ज पर हम लोग जो है यहाँ पर लगातार हम लोग 10 बजे से अनवरत विशाल प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग संदेश देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे कोरोना काल में जिस तरीके को प्रदेश और देश को एकदम तबाह करने का काम किया, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बुनकर परेशान है, छात्र परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, सारे वर्ग के लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नीतियों से। आज हम लोग प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं 2022 में जब तक समाजवादी सरकार नहीं आएगी तब तक हम लोग लगातार जनता के समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वो नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगी है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं।
आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। हर हर महादेव। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की इस नगरी में जो आपकी नगरी है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। साथ ही हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple-act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building, the design incorporates high standards of sustainability
safety and universal designs. Kashi is considered the holy abode of Lord Shiva. Rudraksh is a symbol of love and a prasad of Lord Shiva to humanity. The convention center is aptly named as Rudraksh and therefore designed in the shape of Shivling with 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh, Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship.